तो दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सेवा की तैयारी तो प्रभात एग्जाम आपके लेकर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट एंड न्यूज टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में सफल और बेहतर अंक लाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, जिसमें आज का हमारा विषय है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के 50 वर्ष। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 2022 में अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP की स्थापना मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र के ऐतिहासिक सम्मेलन के पश्चात 5 जून 1972 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की परिकल्पना पर्यावरण की स्थिति की निगरानी, वैज्ञानिक जानकारी के साथ नीति निर्माण और विश्व की पर्यावरणीय चुनौतियों के प्रति प्रतिक्रिया का समन्वय करने के लिए की गई थी। प्रमुख रिपोर्ट्स जैसे उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, फ्रंटियर्स एवं इन्वेस्ट इन हेल्दी प्लैनेट। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के प्रमुख मिशन बीट पॉल्यूशन, UN 75, विश्व पर्यावरण दिवस, वाइल्ड फॉर लाइफ इत्यादि हैं। अपनी स्थापना के बाद से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP विश्व के सभी देशों को उनके द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने हेतु प्रेरित करने तथा विश्व की अधिकांश सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने हेतु समन्वित कार्यवाही करने हेतु अपने 193 सदस्य देशों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा 15 बहुपक्षीय पर्यावरण समझौतों के लिए डॉकिंग स्टेशन के रूप में भी अग्रणी भूमिका निभाई गई है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौतियों से निपटने हेतु विभिन्न राष्ट्रों और पर्यावरण समुदाय को एक साथ लाने के लिए कई महत्वपूर्ण बहुपक्षीय पर्यावरण समझौतों और अनुसंधान निकायों के सचिवालयों की मेजबानी करता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: जैविक विविधता का अभिसमय, वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अभिसमय, पारा पर मीनामाता अभिसमय, बेसल, रॉटरडैम और स्टॉकहोम कन्वेंशन, ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना अभिसमय और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, प्रवासी प्रजातियों पर अभिसमय, कॉर्पेथियन कन्वेंशन, बमाको कन्वेंशन, तेहरान अभिसमय। महत्वपूर्ण उपलब्धियां: 1972 मॉरेन स्ट्रॉन्ग संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के पहले प्रमुख के रूप में चुने गए। 1973 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा 2 अक्टूबर को केन्याटा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में पहला मुख्यालय स्थापित किया गया। 1973 वैश्विक नेताओं द्वारा MARPOL के नाम से विख्यात जहाजों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए अभिसमय पर हस्ताक्षर किए गए। 1973 राष्ट्रों द्वारा लुप्तप्राय वन्य जीव तथा वनस्पति प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय यानी कि कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा साइट्स को अपनाया गया। 1984 में साइट्स संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रशासित बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता बन गया। 1974 विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की शुरुआत हुई। समस्त विश्व में 5 जून को केवल एक पृथ्वी ओनली वन अर्थ थीम के तहत UNEP द्वारा आयोजित पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 1974 क्षेत्रीय समुद्र कार्यक्रम यानी कि रीजनल सीज प्रोग्राम की स्थापना की गई। 1976 16 फरवरी 1976 को बार्सिलोना में प्रदूषण के खिलाफ भूमध्य सागर संरक्षण अभिसमय अर्थात बार्सिलोना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द मेडिटेरियन सी अगेंस्ट पॉल्यूशन अपनाया गया।
यह अभिसमय वर्ष 1988 में लागू हुआ। 1979 राष्ट्र द्वारा प्रवासी प्रजाति अभिसमय यानी कि कन्वेंशन और माइग्रेटरी स्पीशीज अपनाया गया। इस अभिसमय को बॉर्न कन्वेंशन के रूप में भी माना जाता है। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।